कक्षा 9 विषय गणित का ये देखिए 6.2 जो कोण और रेखाओं पर आधारित ये प्रश्नावली है। इसके 3 प्रश्न हम कर चुके हैं ऊपर ये कर चुके हैं और अब ये आगे आपका चौथा प्रश्न मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखिए इसमें प्रश्न को समझते हैं। पी क्यू समांतर एस टी, ये पी क्यू रेखा आपको दिख रही, एस टी दिख रही, दोनों समांतर हैं। ये कोण 130 डिग्री, ये 110 डिग्री दिया हुआ है। क्यू आर एस इस कोण का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर समांतर रेखाएं दी हुई, लेकिन आपको तिर्यकछेदी रेखा नहीं दी हुई है। दी हुई है पर इस पी क्यू को पीछे इधर बढ़ाना पड़ेगा। पी से क्यू की तरफ इधर बढ़ाएंगे ये, तो ये ऐसे यहाँ पर इसको कट कर गई। देख लीजिए, इसको कोई भी बिंदु आप दे दीजिए, नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए दे दिया, तो ये यहाँ पर कट करती है और ये प्रतिच्छेद करती है, ये कोण बनता है। ये कोण अपन ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, तो 130 प्लस कोण ए बराबर 180। अंतः आसन कोणों का योग, अंतः आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कारण है। अंतः आसन समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बनने वाले, तो ये कोण इस तरीके से इनका 180 होता है। अब 180, ये 130 है, 180 की तरफ जाएगा, तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, 130 उधर जाएगा, माइनस 130, और ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 50। तो ये कोण जो है वो हमको मिल गया 50 डिग्री। अब ये कोण ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री होगा अंदर का, क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण है, तो ये कोण भी 50 डिग्री का होगा। अब देखिए ये बहिष्कोण दिया हुआ, त्रिभुज के बहिष्कोण की ये गुणधर्म होता है। ये बहिष्कोण जो होता है अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर। अंतरा मतलब अंदर, यहाँ पर अभिमुख मतलब इनके सामने, यानी ये आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा 8। तो ये बहिष्कोण का गुणधर्म है। बहिष्कोण अंतराभिमुख, अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये 22 कोण का गुणधर्म होता है त्रिभुज में। अब इस 50 को लेफ्ट में ले आओ तो माइनस हो जाएगा, राइट हैंड में प्लस है, लेफ्ट में आएगा निशान बदलेगा, और यहां से ये कोण आर जो है वो आपको मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। और यही आपसे पूछा क्यू आर एस, क्यू आर एस या खाली आर लिखें, ये आंसर हो गया। बारी नहीं है, बहुत ही आसान। अब देखिए ये अगला प्रश्न, चित्र आपको दे रखा है, ऐसा का ऐसा है आकृति में। ये ए बी और सी डी समांतर है। अब समांतर आते ही बहुत सारी चीजें दिमाग में आ जाती है कि एक अंतर कोण बराबर होंगे, एक आसन कोण बराबर होंगे, एक अंत्य आसन कोणों का योग 180 होगा, बहुत सारी चीजें आती है। अब ये चित्र में बताया हुआ, ये 127, ये वाई, ये एक्स, ये 50, ये सब दे रखा है। एक्स वाई का मान ज्ञात करना। अब देखिए साहब कैसे करेंगे। एकांतर कोण है ये 50 प्लस वाई बराबर 127। ये एक रेखा है तिरछेदी पी आर, इसके एक ये लेफ्ट में बन रहा है, दूसरा इधर ये राइट में बन रहा है। ये कोण आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ कारण लिख देंगे एकांतर कोण, इसलिए बराबर। अब y का मान यहाँ से मिल जाएगा, ये 50 है ना, राइट हैंड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, और y बराबर ये आ जाएगा 77। तो 77 डिग्री ये y का मान आ गया। अब x का निकालना है, तो देखिए ये वापिस 22 कोण है 127, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि x प्लस वाई ये 127 के बराबर होगा। 22 कोण अंतरा अभिमुख के योग है। अंतरा मतलब अंदर, यहाँ पर अभिमुख मतलब ये इनके सामने x और y, इनके जोड़ के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर कारण लिखेंगे, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में बहिष्कोण
अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये गुणधर्म होता है। 22 कोण 127 22 हो गया, अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब y का मान यहाँ पर दिया हुआ है 77 127 और 127 माइनस 77 और x बराबर ये हो गया 50 डिग्री। तो देखिए x भी मिल गया और y भी मिल गया। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। देखिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है ये। आकृति में PQRS दो दर्पण है, कांच है जिसके अंदर अपन चेहरा देखते हैं वैसे हैं। ये PQ है और RS है, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण, ये AB एक किरण है जो कि इसको B पर मिलती है और परिवर्तित होकर के C पर और C से D की तरफ ये इस तरीके से परावर्तित होती है। और अब देखिए ये कहता है इस तरह से चलती है, तो ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि AB और CD समांतर है। AB और CD समांतर। आपको दिया हुआ क्या है? आपको दिया हुआ PQ समांतर RS, ये आपको दे रखा है। अब देखिए यदि ये PQ और RS अगर समांतर हैं तो एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण का मतलब आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें एक कोण तो ये इधर का बनेगा और एक कोण ये इधर का बनेगा, ये एकांतर होते हैं। कोण PBC बराबर कोण BCS ये बराबर होंगे और क्यों होंगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए इसमें एक रचना करनी पड़ेगी। इस C से यहाँ पर लंब डालते हैं, यहाँ भी लंब डालते हैं। ये जो लंब है इसका मतलब ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और ये भी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, तभी लंब हुआ। अब देखिए ये जो लंब होता है इस तरीके से आपतन कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। ये आपके विज्ञान में पढ़ा होगा। अगर ये x है तो ये भी x होता है और ये y है तो ये भी y होता है। अब देखिए इस 90 इसको PBC को कैसे लिखूंगा? 90 प्लस x लिखूंगा तभी होगा ये। तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस x। अब BCS इसको क्या लिखूंगा? इस कोण को लिखूंगा मैं 90 प्लस वाई। ये इस तरीके से लिख दिया। 90 दोनों तरफ कट गया तो मेरे को मिल गया x बराबर y। अब x बराबर y तो इसको 2 से गुणा कर देता हूं। ये 2x बराबर 2y, क्योंकि x और x 2x है। तो ये 2x का मतलब ये पूरा कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये तो एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और अगर ये एकांतर कोण है इसका मतलब AB और CD समांतर होगा। AB समांतर CD। तो देखिए बहुत ही आसान है। ये रचना याद रखनी पड़ेगी कि भाई ये लंब खींचे और लंब में ये आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। और फिर ये PQRS समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होगा। 90 प्लस x हो जाएगा, ये 90 प्लस y हो जाएगा, 90 कट जाएगा, x और y इक्वल आता है। 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा 2x है और 2y है। तो ये कारण सहित है। तो इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया 2-3 बार आप इनको वीडियो को सुने, समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है आप आकर के स्कूल में और पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।